अभी बारिश नेपाल में हो रही है और बिहार की नदियां उफान पर हैं। गंडक नदी जब बौराती है तो बाढ़ का खतरा गोपालगंज, छपरा और आसपास के जिलों में ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कदापि नहीं होता कि बारिश नेपाल में हो और बाढ़ बिहार में आ जाए, लेकिन ऐसा ही होता है। जो हमारे देश की जल संधि है उसके अनुसार अभी बारिश नेपाल में हो रही है और बिहार की नदियां उफान पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप स्वराज पोस्ट को देखना शुरू कर चुके हैं। आज आपको इस खबर की पड़ताल में बताएंगे कि बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं जो उफान पर है। हालांकि बिहार में औसत से कम बारिश हुई है, बावजूद इसके नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा गंडक नदी पे बना हुआ है। अब आपको बताएं कि गंडक नदी जब बौराती है तो बाढ़ का खतरा गोपालगंज, छपरा और आसपास के जिलों में ज्यादा बढ़ जाता है। पानी का लेवल खतरे के निशान को पार कर चुका है। दूसरी तरफ गंगा के साथ ही साथ अधवारा समूह और कोसी कछार की नदियां भी लबालब भरी हुई है। तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नावों के परिचालन पर रोक है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मिलकर पूरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना से लेकर बक्सर, आरा और गंगा के तटवर्ती इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है। तटबंधों में भी कहीं कहीं रिसाव की खबर है। हालांकि सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने दावा किया है कि कहीं से भी बांध टूटने या बाढ़ जैसी हालात के खबर नहीं है। जो निचले इलाके हैं, जो दियर के इलाके हैं, वहां आवागमन भंग हो गया है। लेकिन आपको बताएं कि तमाम बराज जो भारत और नेपाल के बीच में बने हुए हैं, वहां पर जो पानी छोड़ा जा रहा है वो बिहार के लिए खतरे की घंटी है। बिहार के कई जिलों को रेड अलर्ट की जोन में रखा गया है। इसके लिए सरकार ने येलो जोन और रेड जोन के रूप में इसे चिन्हित किया है। तमाम जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सैटेलाइट से नदियों के बदलते स्वरूप पर नजर रखा गया है। सरकार का दावा है कि किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और संबंधित विभाग तैयार है। लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है या जिन लोगों ने बड़ी त्रासदी देखी है, वहां रतजग्गा हो रहा है, यानी लोग रात में भी जग रहे हैं। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण गोपालगंज के कई इलाकों में तटबंध पर ही रात बिता रहे हैं कि कहीं कोई असामाजिक तटबंध को काटता है तो फिर रातों रात कई सारे गांव विलीन हो जाएंगे। बारिश नेपाल में, बाढ़ का खतरा बिहार में, सरकार मीटिंग कर रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है और आम आदमी टकटकी लगाकर देख रहा है कि भाई खेत में पानी नहीं और गांव बाढ़ में डूबने तैयार है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।